हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड अलका। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको रीजनिंग में टोटल 30 मार्क्स के क्वेश्चंस लेकर आई हूं। जिस तरह के आपके एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी तरह के क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूं आपके लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे देरी नहीं करते हुए। तो उससे पहले जल्दी से जल्दी मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आने वाले सारे वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करना भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो 1 to 4 है डायरेक्शंस। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर आकृतियों को चूज कीजिए। तो बुक है, पब्लिशर, फिल्म डैश। तो बुक को जो पब्लिश करता है उसे पब्लिशर कहा जाता है। तो फिल्म को जो ये करता है उसे प्रोड्यूसर कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, आप अपने स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि 30 मार्क्स में से आपके कितने स्कोर आए। क्वेश्चन नंबर 2, मेन्यू, फूड, कैटलॉग, क्वेश्चन मार्क, बुक्स, लाइब्रेरी, न्यूज़पेपर एंड रेड। सो फूड के मेन्यू होते हैं, बुक्स के कैटलॉग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। FILM का ADGH हो गया, तो MILK का क्या होगा। सो फ्रेंड्स, F का क्या होता है। F का 6 होता है। अल्फ़ाबेटिकल नंबरिंग में F 6 में आता है। अगर उससे -3 करते हैं, -5 करते हैं तो 1 बचता है। 1 का क्या होता है अल्फ़ाबेटिकल नंबर, A। यहाँ A आ गया। I किस में होता है, तो I 9 में होता है। अगर उसमें 5 करते हैं तो 4 आता है, तो D आ गया। L किस में आता है, तो L 12 में आता है। अगर -5 करते हैं तो 7 आएगा। 7 इट मीन्स G। तो फ्रेंड्स, इसमें -5 करके है, तो आइए देखते हैं M का नंबरिंग क्या होता है अल्फ़ाबेटिकल नंबर में, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। सो 13 में से अगर 5 करेंगे तो 8। तो 8 का नंबरिंग क्या होता है, H। तो H सब में है। I होता है 9 में 5 को माइनस करेंगे तो 4, इट मीन्स D। ये 2 में है। और लास्ट जो थर्ड नंबर है, थर्ड लेटर वो सेम है, तो लास्ट का यूज़ करते हैं हम। K किस में आता है, तो K का नंबरिंग होता है 11 -5 इट मीन्स 6। तो 6 होता है F। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन C। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि आप ABCD का नंबरिंग याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशंस में ज़रूर मिलेंगे। और जिस किसी को भी अगर याद नहीं होगा तो मैंने पिछले वीडियो में बताया है, तो आप अपने कॉपी में एग्जामिनेशंस पहले उस तरह लिख लीजिएगा, जिससे आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी अल्फ़ाबेटिकल ही ऑर्डर का क्वेश्चन है। तो BJNT को CIOS लिखा गया है, तो DGPV को क्या लिखा जाएगा। सो फ्रेंड्स, B होता है, B को अगर -1 करेंगे तो C आएगा। J में -1 करेंगे तो 1 I आएगा। N में -1 करेंगे तो O आएगा। तो उसी तरह हमें -1 करना है, तो D में सॉरी B में अगर +1 करते हैं तो C आएगा। J में -1 करेंगे तो I आएगा। N में +1 करेंगे तो O आएगा। और देन D में -1 करेंगे तो S आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो +1 -1 का ये चल रहा है कोड। तो D में अगर हम +1 करते हैं तो E आएगा। H में -1 करेंगे तो G आएगा। तो यहाँ पे एक ही है, EGQ। तो G एक ही में है ऑप्शन में, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन A। क्वेश्चन नंबर 5, यदि दिल्ली को 73541 और कलकत्ता को 82589662 के रूप में कोडित किया गया है, तो कालीकट को कैसे कोडित किया जाएगा। तो ऑप्शंस ये हैं,
सो फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चंस जब आएंगे, दो अगर कोड आपको दिया हुआ है तो उसमें हमें चूज़ करना पड़ता है उसी में से। तो सी का कोड क्या है? सी का कोड यहाँ पे फर्स्ट 8 है, तो इन दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, ठीक है। लास्ट का हम देखते हैं, टी का क्या है? तो टी का 6 है, इट मीन्स 6, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे भी चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स। ए का क्या है? तो 2, देखिए 2 है। एल का क्या है? 5 है। आई का क्या है? आई यहाँ पे देखते हैं 1 है। देन सी का क्या है? 8 अगेन। एंड यू का क्या है? 9। देखिए ये मैच कर जाता है, तो अगर दो आएंगे इस तरह के तो उसी से हमें कोड लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, यदि एक कूट भाषा में प्रिंसिपल को ये लिखा जाता है और टीचर को ये लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में कैपिटल को कैसे लिखा जाएगा? तो फ्रेंड्स, दो जब भी आएंगे तो हमें उसी चीज़ से कोड को चूज़ करना है। तो सी का यहाँ पे क्या है? सी का देखिए ये 4 में है, में सी में एस आ रहा है, ठीक है। ए है, ए के जस्ट ए है, भी आ रहा है। पी क्या है? एम आ रहा है, ठीक है। आई थर्ड में है, ओ आ रहा है। टी फर्स्ट, एफ और ए थर्ड में है, भी आ रहा है और एल लास्ट में डब्ल्यू आ रहा है। तो इसमें राइट कौन सा होगा? एस भी एम ओ एफ भी डब्ल्यू, तो राइट होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, यदि खेलों को अधिक प्रोत्साहन दिया जाता है तो भारतीय ओलंपिक खेलों में अधिक स्वर्ण पदक जीतेंगे। तो मान्यताएं हैं 1 और 2। भारतीय स्वर्ण पदक नहीं जीतते, खेलों में अधिक प्रोत्साहन से बेहतर प्रदर्शन होता है। तो अगर खेल को अधिक प्रोत्साहन दिया जाएगा तो भारतीय ओलंपिक खेलों में अधिक स्वर्ण पदक जीतेंगे। तो मान्यताएं 2 ही केवल सही होगा, क्योंकि भारतीय स्वर्ण पदक नहीं जीते, इसका कोई इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है। तो खेलों में अधिक प्रोत्साहन से बेहतर प्रदर्शन होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, तो सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं। सभी गुणी व्यक्ति खुश है। जो गुणी व्यक्ति है वह हैप्पी है। कोई भी दुखी व्यक्ति गुणी नहीं होता। सॉरी फ्रेंड्स, ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन नहीं है, उसी तरफ के क्वेश्चन है, हमें इसमें निष्कर्ष चूज करना है। सभी गुणी व्यक्ति खुशी हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सभी गुणी व्यक्ति खुश हैं, कोई भी दुखी व्यक्ति गुणी नहीं होता। निष्कर्ष है, खुशी का संबंध सद्गुण से है, दुखी व्यक्ति गुणी नहीं होता। तो ऑप्शंस क्या होगा? केवल एक मैं मतलब एक होगा। अनुसरण करता है, केवल 2 अनुसरण करता है, न तो एक और न ही 2 अनुसरण करता है, और 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है। तो फ्रेंड्स, सभी गुणी व्यक्ति खुश है, खुशी का संबंध सद्गुण से है, सही बात है, सभी गुणी व्यक्ति खुश है। और दुखी व्यक्ति गुणी नहीं होता, तो कोई भी दुखी व्यक्ति गुणी नहीं होता, तो दोनों ही अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 9, तो डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस के क्वेश्चन है। तो रहीम ने बिंदु ई से एफ तक सीधे 5 किलोमीटर की दूरी तय की। तो आइए फ्रेंड्स, पहले हमें सॉल्व कर लेते इसे। ई से एफ तक दूरी की है सीधा, जिसमें 5 किलोमीटर दूरी तय की। एफ से वह बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ेगा, इट मीन्स अगर इसका डायरेक्शन इधर है तो इधर बाएं मुड़ेगा, लेफ्ट, और 6 किलोमीटर यात्रा करता है, तो वह जी तक पहुंचता है। वहाँ से वह बाएं मुड़ता है और एच तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर की यात्रा करता है। तो बाएं इधर हो गया, 5 किलोमीटर तक यात्रा करता है। वह एक और बायां मुड़ता है और 2 किलोमीटर की यात्रा करता है, तो उसका जो डायरेक्शन है वो लेफ़्ट की ओर है, तो इस इधर होगा, तो इसका बाएं किधर हो जाएगा? इधर। 2 किलोमीटर चलता है और बिंदु टी तक पहुंचता है। वह वहाँ से कितनी दूर पर है? वह प्रारंभ से कितनी दूर में है? तो प्रारंभ इसका यहाँ से स्टार्ट हुआ था और वो यहाँ है, तो कितनी दूरी पर है? तो ये 2 डिस्टेंस है, 2 किलोमीटर, यहाँ 6 है, तो यहाँ पे टोटल 4 होंगे, तो 4 किलोमीटर के दूरी पर है।
सो राइट आंसर ऑप्शन बी 4 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस के क्वेश्चन है। एक व्यक्ति का मुख पूर्व की ओर है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 10 मीटर जाता है, फिर दाएं मुड़ता है और 5 मीटर जाता है, फिर 5 मीटर दक्षिण की ओर जाता है और वहाँ से 5 मीटर पश्चिम की ओर जाता है। वह अपने मूल स्थान से किस दिशा में है? तो फ्रेंड्स आप अपने से भी सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चन पेपर लेकर और स्कोर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आइए हम सॉल्व करते हैं। तो पूर्व की ओर है, पूर्व किधर होता है? इधर, ठीक है। तो ये कोई डिस्टेंस तय नहीं किया है, बट इसका जो मुख है वो पूर्व की ओर है। फिर वह बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता इट मीन्स ऊपर की ओर, और 10 किलोमीटर जाता है, 10 मीटर जाता है। फिर वह दाएं मुड़ता है, दाएं हो गया इधर, 5 किलोमीटर जाता है। फिर 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, दक्षिण किधर हो गया? उत्तर इधर है, दक्षिण इधर है, पश्चिम इधर है और पूरब इधर है, ठीक है। इस बात का याद रखिएगा। तो 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है और वहाँ से 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है, पश्चिम इधर हो गया, 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है। अब वो मूल स्थान से किस दिशा में है? तो उसका मूल स्थान यहाँ से स्टार्ट है, तो वो किस स्थान पे है? पूरब, सॉरी उत्तर। तो इधर उत्तर होता है, इसलिए ये उत्तर की ओर है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी उत्तर। क्वेश्चन नंबर 11, तो ऑड वर्ड को चूज करना है। समाचार पत्र, प्रेस, संस्करण एंड ऑडिशन। तो बताइए फ्रेंड्स। तो ऑडिशन इज द ऑड वर्ड। समाचार पत्र, प्रेस और संस्करण एक ही होते हैं, ऑडिशन अलग होती है। क्वेश्चन नंबर 12, सूक्ष्म जीव, माइक्रोफिल्म, माइक्रोफोन, माइक्रोस्कोप। तो ये तीनों एक ही होते हैं, माइक्रो जीव अलग हो गए, जिससे हम देख सकते हैं सूक्ष्म जीव को। ये सब एक मशीन चीज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, PRSQ, UWXB, LONM और CDFT। तो फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको अल्फ़ाबेटिकल करना होगा, तो आप वो खुद से ट्राई करके देख लीजिएगा। तो इसमें ऑड वर्ड क्या होगा? LOMN, ठीक है। आप खुद से कोशिश कर लीजिएगा वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, तो इसका मैं आंसर बता देती हूँ, बी होगा। इसके भी आप खुद से कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, एक कोडिंग प्रणाली को में पेन को NZO और बार को CTSL लिखा जाता है, तो हम उस कोडिंग सिस्टम में प्रैंक कैसे लिख सकते हैं? तो फ्रेंड्स मैंने पहले भी बताया कि जब दो कोड दिए होते हैं तो हमें उसी चीज़ से कोड निकालना पड़ता है। तो P का क्या होगा? N इन तीनों में है, इसमें नहीं है, ठीक है। R कहीं है, S, N और S, तो एक ही है ऑप्शन सी में, NSTOL। तो राइट होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, तो बड़े अक्षरों में दिए गए एक शब्द के बाद 4 उत्तर शब्द हैं, इनमें से केवल एक ही दिए गए शब्दों के अक्षर का उपयोग करके बनाया जा सकता है, उस शब्द का पता लगाएं। ये 4 शब्द है फ्रेंड्स, इनमें से जो इन्वायरमेंट में मिलता हुआ कौन सा वर्ड बन रहा है? जो इन्वायरमेंट में सारा वर्ड है उसमें कौन सा वर्ड है? एमिनेंट, इंट्रेंस, एंटरटेनमेंट एंड मूवमेंट। तो ये फ्रेंड्स देखते हैं। एमिनेंट में EMI, E है, M है, I है, N है, E है, N है और T है। ये तो मिल रहा है। आई थिंक ये भी आंसर हो सकता है, यही आंसर होगा। एंट्रेंस देखते हैं, E है, N है, T है, R है, A नहीं है, तो ये गलत हो गया। इंटरटेन, E है, N है, T है, E है, R, A नहीं है,
तो ये भी गलत हो गया। मूवमेंट, MO है VEM, दोबारा M नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा एमिनेंट। क्वेश्चन नंबर 17। तो गिरिधर लाल के परिवार में उनकी पत्नी राधा है, 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। एक बेटी की अभी शादी नहीं हुई है और दूसरी बेटी का एक बेटा है। 2 बेटों में से प्रत्येक के 2 बच्चे हैं और तीसरे बेटे के 3 बच्चे हैं। उनके साथ एक बूढ़ी चाची और दामाद भी रहते हैं। तो गिरिधर लाल के परिवार में कितने सदस्य हैं? तो हमें उनका फैमिली मेम्बर के बारे में बताना है कि कितने सदस्य हैं। तो फ्रेंड्स आप सॉल्व कीजिए, बताइए, फिर मैं आपको सॉल्व करती हूँ। तो गिरिधर लाल के परिवार में उनकी पत्नी राधा है। तो गिरिधर लाल अपने खुद और उनकी पत्नी एक, ठीक है। 3 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। एक बेटी की अभी शादी नहीं हुई है, मतलब 2 बेटियां हैं जिनमें एक बेटी की शादी हो गई है। तो एक बेटी की शादी हो गई है, तो एक बेटी की अभी शादी नहीं हुई है, दूसरे बेटे का एक बेटा है। तो बेटा है उसको चूज़ करेंगे, उसके हस्बैंड को तो चूज़ नहीं करेंगे फैमिली मेम्बर में अभी फ़िलहाल, ठीक है। तो एक बेटा है, 2 बेटों में से प्रत्येक के 2 बच्चे हैं। तो दोनों की शादी हुई है तो उनकी वाइफ होंगी एक। दोनों के 2 बेटे हैं, मतलब 4। तीसरे बेटे की 3 बच्चे हैं, तीसरे की भी वाइफ है तो 3 बच्चे हैं। उनके साथ एक बूढ़ी चाची और दामाद भी रहते हैं, तो मतलब 2। तो टोटल कितने होंगे? 2, 5, 3, 8, तो 10, मतलब 20। तो टोटल फैमिली कितने होंगे? 20। तो मेंबर्स कितने हैं? 20। ओके फ्रेंड्स, तो एक दामाद को नहीं गिना गया है क्योंकि वो एज अ फैमिली मेम्बर में नहीं चूज़ किया आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 18। एक परिवार घूमने निकला था। बेटी पिता के सामने चली, बेटा माँ के पीछे और पिता के आगे चल रहा था। आखिरी बार कौन चला? तो ये सॉल्व करते हैं। तो बेटी पिता के सामने चली, मतलब वो उन्हें पार कर गई। तो फादर के पहले ही चली गई डॉटर। बेटा जो माँ के पीछे था और पिता के आगे था, तो मतलब सन यहाँ होगा, मदर यहाँ होगी, तो लास्ट में कौन होगा? तो पिता ही चला। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पिता। क्वेश्चन नंबर 19। तो ब्लड एंड रिलेशन के क्वेश्चन। सीमा सुधीर की बहू और रमेश की भाभी है। मोहन सुधीर का पुत्र और रमेश का इकलौता भाई है। सीमा और मोहन के बीच संबंध खोजे। सीमा जो है सुधीर की बहू, तो सीमा वो फीमेल है, उसका शादी हुआ होगा किसी से जिसके फादर हैं कौन? सुधीर। ओके, और रमेश की भाभी है। रमेश तो इसका भाई होगा। मोहन सुधीर का पुत्र, और सुधीर का पुत्र मोहन, और रमेश का इकलौता भाई है, रमेश ये हो गया, तो मोहन यहाँ जाएगा। सीमा और मोहन के बीच में संबंध, तो पत्नी का। क्वेश्चन नंबर 20। संतरा का संबंध छिलका से है, तो अखरोट का संबंध किससे होगा? पल्प, सेल, कर्नेट और रिंडो। तो संतरा का जो संबंध छिलका से, तो अखरोट का संबंध सेल से होगा। क्वेश्चन नंबर 21। नींव का संबंध भवन से है, तो संविधान का संबंध किससे होगा? सरकार, राज्य, राष्ट्र या कैबिनेट। तो संविधान का संबंध सरकार से होगी। क्वेश्चन नंबर 23। 63 में क्या है जो 80 आएगा इन 120 में? व्हाट? तो इसे फिल करना है इस ब्लैंक को। तो 63 से 80 हुआ, तो 120 से क्या होगा? तो बताइए फ्रेंड्स। देखिए क्लियरली है कि ये जो है, अगर हम 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 आता है, -1 करेंगे तो 63 आएगा।
9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा, -1 करेंगे तो 80 आ जाएगा। ओके, उसी तरह 11 का स्क्वायर 121, -1 करेंगे तो 120, तो 12 का स्क्वायर करेंगे 144 -1 तो 143 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, 7, 49, 56, 14, 196, 210, आगे क्या आएगा? इस सीरीज़ को पूरा करना है। तो फ्रेंड्स 7 का स्क्वायर 49 होता है और 49 + 7 होता है 56। 14 का स्क्वायर 196 होता है और 196 + 14 210 होता है। तो 7 × 14, 7 का पहाड़ा चल रहा है, टेबल चल रहा है, 7 × 2 14 एंड 7 × 3 21, तो यहाँ पे 21 आएगा। 21 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 441 और +21 करेंगे तो 462, तो होगा राइट आंसर 21 = 441 462। क्वेश्चन नंबर 24, दया का भाई अमित है, दया चंद्रा का बेटा है, विमल चंद्रा के पिताजी हैं, तो अमित का विमल से क्या संबंध है? दया जो है दया का भाई अमित है, दया का भाई अमित है, दया का भी रिलेशन पता नहीं है कि वो फीमेल है कि मेल है। दया चंद्रा का बेटा है, तो देखिए ये मेल है, दया जो है वो चंद्रा का बेटा है। विमल चंद्रा के पिताजी हैं, विमल वो पिताजी हैं चंद्रा के। ओके, तो देखिए यहाँ पे करते हैं, ये विमल चंद्रा के पिताजी हैं, तो अमित का विमल से क्या संबंध है? तो विमल और अमित यहाँ, तो अमित का विमल से क्या संबंध है? पोता का। क्वेश्चन नंबर 25, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मिहिर कहता है, उसकी बहन मेरे भाई के पुत्र तुषार की माता है, तो मिहिर तुषार से कैसे संबंधित है? तो मिहिर, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मिहिर कहता है कि उसकी बहन मेरे भाई के पुत्र तुषार की माता है, तो मिहिर तुषार से कैसे संबंधित है? तो मिहिर तुषार से चाचा के संबंध में संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 26, तो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है फ्रेंड, ABCDEFGH, तो 8 सदस्य हैं, केंद्र की ओर मुंह किए हुए एक वृत्तक बैठे हैं, FC के दाएं ओर है और H के दाएं ओर है, तो सर्कल है क्वेश्चन जो सभी सेंटर की ओर मुंह किए हुए हैं, केंद्र की ओर। तो आइए सॉल्व करते हैं। पहले हम सर्कल बनाएंगे, 8 लोगों को बिठा देते हैं और सबके मुंह अंदर की ओर है। फ्रेंड्स मैंने पहले भी बताया कि अगर सबके मुंह सेंटर की ओर है तो लेफ़्ट जो होता है वो सर्कल क्लॉकवाइज हो जाता है, ठीक है, और जो राइट होता है वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है, ठीक है। तो ये पढ़ते हैं, पहले इन्फॉर्मेशन को ये कर लेंगे नोट डाउन। तो FC के दाएं तीसरा है, तो पहले स्टार्टिंग हम यहाँ से करते हैं फ्रेंड्स, मैंने पहले भी बताया है। तो FC के दाएं तीसरा है, दायां मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ये इधर मुड़ेगा और राइट, ठीक है। तो F जो है C के, फिर से बताती हूँ, तो लेफ़्ट होगा मतलब क्लॉकवाइज और राइट होगा तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो FC के दाएं तीसरा है और H के बाएं दूसरा है, तो दाएं है मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज होगा और बाएं है मतलब क्लॉकवाइज।
तो सी के जो एफ है, एफ सी के दाएं तीसरा है। ओके फ्रेंड्स, तो पहला, दूसरा और तीसरा, तो एफ सी के दूसरा। देखिए ये क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और एच के बाएं दूसरा है, तो ये एफ के बारे में बता रहा है, एफ के बाएं दूसरा है, बाएं मतलब सर्कल वाइज, ठीक है। तो एच यहाँ आ जाएगा क्योंकि 1 और 2। डी सी या एच के निकटतम पड़ोसी नहीं है। डी जो है, डी यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, सी का नहीं है और एच का भी नहीं है, तो डी कहाँ जाएगा? क्लियरली यहाँ आ जाएगा क्योंकि एक ही जगह बचा हुआ है। ई ए के तुरंत दाएं है, जो जी के दाएं दूसरा है। तो फ्रेंड्स हमें इसके लिए 2 सीट जो दोनों एक जगह खाली होनी चाहिए, तो ऐसे 2 ही जगह हैं और दायां है मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो ई जो है ए के दाएं है, ठीक है। ई जो है ए के दाएं है और हैं जो जी के दाएं दूसरे हैं, तो जी कहाँ आएगा? तो जो किस चीज़ को डिनोट कर रहा है? ए को, जो जी जे के दाएं दूसरा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ आ जाएगा, क्या बचा हुआ है? बी बचा हुआ है, तो बी यहाँ आएगा। ओके, तो आप इसे थ्रेड से भी बना सकते हैं, मैंने सर्कल आज बता दिया है आपको। तो क्वेश्चन है सी के बाएं दूसरा कौन है? बायां मतलब हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो सी के बाएं दूसरा कौन है? तो ए है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। तो दर्पण में देखने पर लगता है कि घड़ी 6:30 दर्शा रही है, घड़ी का वास्तविक समय बताइए। 6:30, 5:30, 6:30 या 5? तो आंसर क्या होगा? 5:30। क्वेश्चन नंबर 28, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें तथा 19वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर आता है? तो अल्फ़ाबेटिकल नंबर में हमें बायां मतलब लेफ़्ट की ओर, इधर ये लेफ़्ट हो गया, मतलब ए से स्टार्ट होगा। तो पाँचवें में क्या आता है? ई, और 19वें में क्या आता है फ्रेंड्स? तो 19वें में एस आता है, तो उसके बीच हमें बताना है कि उसके मध्य कौन सा लेटर आता है। ई का हो गया 5, एस का हो गया 19। तो अगर हम 19 में 15 को माइनस करते, 5 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14, ठीक है। तो हमें इसमें ये करना है कि बीच में क्या आएगा। तो बताइए फ्रेंड्स। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो राइट आंसर होगा एल। क्वेश्चन नंबर 29, मिसिंग नंबर 3 है 3, 8, 23, 68, 203 क्वेश्चन मार्क। तो इसके आगे क्या आएगा फ्रेंड्स? नंबर्स है जो असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ मल्टीप्लाई होगा। तो अगर हम 3 को 3 से इंटू करते हैं तो 9 हो सकता है, तो -1 हम कर सकते हैं। 8 इंटू 3 करते हैं 24, -1 तो 23 ही होगा। तो हमें मतलब इंटू 3 -1 करना है, तो 203 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 जा 9, 0 या 6, -1 करेंगे तो 608 आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 30, कुछ पेस्ट्री कॉफ़ी है, सभी चॉकलेट कॉफ़ी है।
कुछ जो पेस्ट्री है वह कॉफ़ी है और सभी कॉफ़ी चॉकलेट है। कॉफ़ी चॉकलेट है तो कुछ चॉकलेट कॉफ़ी है, सही है। कुछ टॉफ़ी पेस्ट्री नहीं है, तो यहाँ पे नेगेटिव स्टेटमेंट तो है ही नहीं। तो कभी भी नेगेटिव स्टेटमेंट कथन नहीं रहेगा और निष्कर्ष आएगा तो वो क्लियरली गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव, नेगेटिव आएगा तो हमेशा ही गलत हो जाता है। तो आंसर क्या होगा? केवल 1 निष्कर्ष अनुसरण होता है। ओके फ्रेंड्स, तो 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। तो आप अपने स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आए, और आप अपने से खुद से ट्राई कीजिएगा पॉज करके। तो चलिए फ्रेंड्स, अगली वीडियो में और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हम मिलेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेश्चंस है या कोई भी अगर टॉपिक में आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। तो अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें आने वाले सारे वीडियोज़ के लिए। तो आप अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। थैंक यू।